बक्सर के सोमेश्वर स्थान पर सोमवार को बगीचा होटल एवं रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन नया बाजार सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम के महंत परम पूज्य राजा राम शरण दास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह अध्यक्ष सवर्ण आयोग बिहार सरकार महाचंद्र प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथि राजपुर विधायक संतोष निराला ने फीता खोलकर होटल का उद्घाटन किया एवं इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे मौजूद रहे। होटल में फुल एसी कमरे, अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, भव्य हॉल एवं स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति भी हुई। बड़ी संख्या में समाजसेवी, व्यवसायी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। विकसित देश की कल्पना इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और उन्होंने एक मिशन व्यक्त किया है देश के सामने 2047। निश्चित रूप से विकसित बिहार की कल्पना हम सब की है, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की है। उसी दिशा में ये सब काम आगे बढ़ रहा है। विकसित बिहार का मतलब फिर विकसित बक्सर का जो स्वरूप देख रहे हैं, बात सही है। ये अपने हेडक्वार्टर का भी 5 स्टार होटल के टाइप का ये बना हुआ है। स्विमिंग पूल भी देखा, कमरे भी देखे, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इसलिए निश्चित रूप से लगता है कि विकसित बिहार की कल्पना 100% साकार होने वाला है। उसमें कहा जा रहा है कि देश के सत्ता में जो लोग, देखिए उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। उनके पास कुछ है नहीं। मुद्दे विहीन विपक्ष आज कोई काम कर रहा है। पार्लियामेंट के समय भी याद होगा उन लोगों के पास मुद्दा क्या था। मोदी जी जीतेंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी जीते तो संविधान को, ये बात सही है, पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री को संविधान के प्रति बड़ी श्रद्धा था। मैंने कहा था चुनाव के समय भी, जब इस देश के प्रधानमंत्री निकलते हैं तो संविधान पर माथा टेक के निकलते हैं। इतना बड़ा विश्वास और वे संविधान के प्रति है देश के प्रधानमंत्री का। और आरक्षण की बात करते थे कि समाप्त हो गया। आप देखा कि आरक्षण इस देश में, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद यदि कोई एक व्यक्ति निकला इस देश का प्रधानमंत्री जिसका कलेजा 56 इंची का है, सच है कि सवर्ण समाज का नाम लेने में लोग घबराते थे। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, सवर्णों में भी गरीब है और 10% आरक्षण दे करके दिखा दिया। इसलिए वो तो क्या राहुल गांधी क्या बोलते हैं, वो तो रिलेवेंट बात बोलते हैं, अपने बोलते हैं, अपने समझते हैं। हम लोग समझते नहीं उनकी बात, लेकिन उस पर बहुत कमेंट्स नहीं है। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है देश में। क्या कह करके अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो, उनको अभी बहुत विलम्ब है ये सब बात सोचने में, करने में। लेकिन देश मिशन की ओर बढ़ रहा है। लोगों को बिहार के या कहीं भी, बिहार का सौभाग्य है कि नितिन नवीन की तरह जो नौजवान को उन्होंने बागडोर दिया इस देश के प्रधानमंत्री जी, और सभी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं सबों ने मिलजुल कर दिया है। उस पर हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 100% खड़ा उतरेंगे। और आज हम लोग जिस जगह पर हैं, इस उद्घाटन कार्यक्रम में इतना सुंदर बक्सर के लिए, और पटना में हम लोग देखते हैं, बनारस में देखते हैं, आज बक्सर में भी देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से अच्छे व्यंजन का, स्वादिष्ट का लोग यहाँ बक्सर के लोग लाभ उठाएंगे, स्वादिष्ट व्यंजनों का। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उद्योग के क्षेत्र में बिहार विकसित हो रहा है और उसी श्रेणी में ये भी कार्यक्रम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हर क्षेत्र में बक्सर प्रगति करे, इसके लिए हम योगेश राय जी जो यहाँ के संचालक हैं, उनके प्रति हम धन्यवाद भी देते हैं कि और आगे बढ़ के और बक्सर में इस प्रकार का और कार्यक्रम और अपना जो है स्थापित करने का काम करिए, ताकि पटना और बनारस का लाभ बक्सर में मिल सके।